नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं लोकतंत्र। बात होगी वक्फ बिल पर। केंद्र सरकार ने संसद बजट सत्र के आखिरी दिन वक्फ संशोधन बिल को संसद में पेश कर दिया है, लेकिन इसे लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ और विपक्षी सांसदों ने इस बिल का पुरजोर विरोध किया। वक्फ संशोधन बिल को लेकर पिछले कई महीनों से लगातार हंगामा चल रहा है। वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट में विपक्षी सांसदों की असहमति के नोट हटाए जाने को लेकर संसद में पक्ष विपक्ष के बीच हुई तकरार के बाद सदन के बाहर भी विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर साथ साथ दिखीं। दिल्ली के चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ तलवार भांज रहे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग रहते हुए भी इस मुद्दे पर एक सुर में दिखे। ओवैसी ने कहा, यह बिल न सिर्फ असंवैधानिक है बल्कि संविधान के आर्टिकल 14, 15 और 29 का उल्लंघन करता है। यह वक्फ को बचाने के लिए नहीं बल्कि इसे बर्बाद करने और मुसलमानों से छीनने के लिए लाया जा रहा है। ओवैसी ने कहा कि इसमें जो संशोधन की बात कही जा रही है वह और खराब है। इस बिल को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी और सपा सांसद इकरा हसन ने भी जोरदार विरोध दर्ज कराया। विपक्ष ने संसद में वक्फ बिल में संशोधन संबंधी संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट को एकतरफा करार देते हुए आरोप लगाया है कि इसके जरिए अन्य धार्मिक समूहों की जमीनों को निशाना बनाया जाएगा, जिसमें गुरुद्वारे और चर्च भी शामिल होंगे। विपक्षी दलों के सांसदों ने आशंका जताई है कि जिस तरह वक्फ संशोधन बिल पर सत्ता पक्ष मनमानी कार्रवाई कर रहा है, तो भविष्य में गुरुद्वारा, चर्च भूमि या फिर मंदिरों पर भी होगा और उनकी जमीन छीनकर वे अपने मित्रों को देना चाहते हैं। वैसे संसद को सौंपी गई संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि देश में राष्ट्रीय महत्व के करीब 280 स्मारकों को वक्फ बोर्ड ने अपनी जायदाद घोषित की है। इन स्मारकों में ज्यादातर राजधानी दिल्ली में है। इनमें कुतुब मीनार, फिरोज शाह कोटला, पुराना किला जैसे स्मारकों पर भी वक्फ का दावा है। बिल के मुताबिक पहले जिस जमीन पर मस्जिद या इस्लामिक उद्देश्य के लिए उपयोग होता था वो वक्फ की होती थी। अब दान की ही जमीन वक्फ की होगी, भले ही उस पर मस्जिद हो। पहले वक्फ बोर्ड में महिला और गैर धर्म के लोग सदस्य नहीं हो सकते थे। अब 2 महिला और 2 गैर मुस्लिम सदस्य रखने होंगे। कोई संपत्ति वक्फ की है या नहीं, इसका फैसला राज्य सरकार की ओर से नामित अधिकारी करेगा। जो संपत्तियां वक्फ कानून के तहत पहले से रजिस्टर हैं, उन पर असर नहीं है। जो रजिस्टर नहीं है वे नए मानकों के अनुरूप रहेंगी। तो वक्फ बिल को लेकर विपक्ष तो एकजुट नजर आ रहा है, लेकिन इसी को लेकर खूब हो हंगामा भी हुआ। Allegation is false, sir, and as per the rule, the JPC had conducted the entire proceedings. There was no violation of any rules. All the members from the opposition parties participated in the proceedings. वक्फ बोर्ड की जेपीसी की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में अनेक सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दिया है। वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना, ये ठीक नहीं है। तो वक्फ बिल पर सियासी बवाल छिड़ा है और जब से यह वक्फ बिल संसद में पेश हुआ है, दोनों सदनों में इसे टेबल कर दिया गया और उसके बाद लगातार विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप के दौर और उसके सिलसिले की शुरुआत हो गई। वक्फ बोर्ड को लेकर के अब आगे क्या होता है यह तो आगे आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से इसको लेकर सियासत अपने चरम पर है, उससे एक और इशारा साफ है कि यह शांत होने वाला मसला इतनी जल्दी नहीं लगता। और सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहे विपक्ष के पास आखिर उत्तर में क्या कुछ मिलता है, निकल कर आता है, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन बजट सत्र के दौरान इसे टेबल कर दिया गया और अब आगे आने वाले समय में इसकी नियति तय होगी। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। इस पूरे मुद्दे पर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता विजय कौशिक साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता विजय खेरा साहब और यास्मीन फारूकी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सदस्य हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। आप तीनों खास मेहमान का स्वागत है।
सबसे पहले शुरुआत कौशिक साहब आप ही के साथ करते हैं। देखिए, जेपीसी का गठन हुआ था इस उद्देश्य के साथ कि चलिए जो भी आप लोगों के ऑब्जेक्शंस हो, चाहे सत्ता पक्ष की तरफ से या विपक्ष की तरफ से, जो भी सुधार करने की गुंजाइश हो वह की जा सके। अब जब जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी और अब सदन के पटल पर इसे बिल को पेश भी कर दिया गया, तो अब क्या लगता है आपको, क्या जेपीसी में भी आपकी नहीं सुनी गई? क्या आपको अनसुना किया गया, जिसके चलते आप अपनी आपत्ति बार बार हर बार जताते हैं? आपकी जानकारी में होना चाहिए और देश की जानकारी में होना चाहिए कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने संसद में कर कहा है कि जेपीसी की ये जो रिपोर्ट बनाई गई है ये फर्जी है, क्योंकि इसमें जो सुझाव विपक्ष के लोगों द्वारा दिए गए थे या जो आपत्तियां उठाई गई थी, उनको ऐसा लगता है कि कहीं रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया है और भाजपा ने अपनी सोची समझी चाल के तहत जो चीजें करना चाहती थी वही इस जेपीसी रिपोर्ट के माध्यम से रखी हुई। इसलिए कांग्रेस पार्टी जेपीसी रिपोर्ट का विरोध कर रही है और हमें मानते हैं कि संसद में भाजपा के पास जो बहुमत है उसका फायदा उठाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंकुशता पर उतर आई है। वो इस जेपीसी की जो रिपोर्ट है उसके माध्यम से कई तरह के संदेश देश की जनता को देना चाहती है। एक तो वो ये कहना चाहती है कि जो भी मुसलमानों के हक की बात करेगा तो उसके ऊपर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाकर एक नया नैरेटिव देश भर में प्रचारित किया जाएगा, जिसका शिकार ये कांग्रेस पार्टी को बना रहे हैं। जबकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कांग्रेस का नजरिया केवल इतना है कि देश में कोई भी धर्म विशेष या समुदाय कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर किसी के साथ भी अन्याय या अत्याचार होगा या उस समुदाय के लोग अपनी बात कांग्रेस के पास लेकर आएंगे तो हम उनकी आवाज देश की संसद तक उठाएंगे। नहीं तो कौशिक साहब, अब रास्ता क्या बचता है? देखिए, आपके भी सांसद तो सदस्य थे ना भाई जेपीसी के, तो यदि यह कह देना कि भाई अगर नहीं सुनी गई है तो आपने भी कोई डिसेंट नोट लगाया ही होगा। आप क्या चाहते हैं कि भाई उस ऑब्जेक्शंस को भी लिस्ट किया जाए, यही आपकी मांग है क्या? जाहिर सी बात है कि जिस पर्पज के कारण जेपीसी कमेटी बनाई गई थी जांच के लिए, उसमें जो विपक्ष के लोग हैं उनकी जो आपत्तियां थी उनको भी इसमें रखा जाता और उनके ऊपर भी चर्चा होती, उनके ऊपर भी फैसले लिया जाता। अब अपनी मर्जी से जो ये चाहते थे वो थोप दिया। और जहां तक कांग्रेस की भूमिका की बात है तो हम तो केवल जो विपक्ष के नाते जेपीसी की बैठक में कर सकते थे वो हमने किया। अब सरकार ने उसमें भी हमारे साथ धोखा दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है बिल भी पास करा ले, लेकिन उसके बाद मुस्लिम संगठन जाने, मुस्लिम समाज जाने, अगर वो विरोध करेंगे तो निश्चित तौर पर हम उनकी बात को फिर से संसद में लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है कौशिक साहब, अब देखिए खैरा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। खैरा साहब वो कहते हैं कि भाई आपने हमारी सुनी नहीं, आपने मनमर्जी से सारी चीजें कर दी, आपने मत औपचारिकता निभाई भाई हमारे सदस्यों को बस उस कमेटी में रख करके, लेकिन ऑब्जेक्शंस पर गौर नहीं किया। आप अपनी मन की करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। ऐसे में हो सकता है, संभव है कि बिल कानून भी बन जाए, लेकिन उसके बाद फिर क्या होगा देश का? कहने का यह तात्पर्य है कि क्या आपने इनकी ऑब्जेक्शंस को नहीं सुना जो आपको सुनना चाहिए था? देखिए, जेपीसी में सबका रिप्रेजेंटेशन होता है, लेकिन अगर कोई नियमानुसार बात नहीं करना चाहे और जिद पे करे नहीं है यही है ऐसे ही होगा, आड़ा रहेगा और फिर उसको बहाना लेके बाहर चला जाएगा, तो ये तो हरकत अब की पहली बार देख रहे हैं। ऐसा विपक्ष आया कि हर चीज में महंगाई हो तो बाहर भाग जाता है बहस करने के समय। कोई भी आइटम हो, बेरोजगारी का नोटिस देता है फिर वापस भाग जाता है बाहर, क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं। भारतीय जनता पार्टी का सीधा फैसला है, हम वही करेंगे जो बिल्कुल सही उचित होगा। उसमें जो अनुचित गलत हुआ है उसको हम ठीक करेंगे। लोगों ने वोटों के लालच में देश की बर्बादी का जो एक नया रास्ता चुन लिया था उसको हमें ठीक करना हमारा कर्तव्य है। अगर हम वक्फ बोर्ड की अभी बात करेंगे तो आप समझ लीजिए, जिस वक्फ बोर्ड में केवल वो बना था वक्फ बोर्ड 52,000 रजिस्टर्ड संपत्तियां थी, 52,000, और उस समय आपको मालूम 8,72,000 है। मेरा तमाशा है, चाहे जिस जमीन पे उठाओ, जमीन रख दो हमारी हो गई, उसके बाद एक समस्या ये समझो, यानी कि
10 लाख करोड़ जो लगभग जमीन इनके पास है, 10 लाख एकड़। अच्छा, अब ये समझ लीजिएगा कि कहीं पर इन्होंने कहा ये हमारी जमीन है और आगे उस पर, अब बेचारा वो गरीब जिसकी आप जमीन पर कब्जा कर लिया, जहाँ ज्यादातर लोग मेजोरिटी में इकट्ठे हो गए, वहां से दबा के किसी की जमीन, किसी का मकान, किसी का खेत, और उसको वक्फ का घोषित कर दिया इन्होंने। अब वो कोई कहीं जा नहीं सकता है, वक्फ में ट्रिब्यूनल पे जाएगा, यानी कोर्ट भी नहीं जा सकता। ये कानून कौन सा कानून है? ये अंधेर नगरी का कानून कैसा कानून है कि आप किसी आदमी को कचहरी जाने को मना कर रहे हैं? ये संविधान है, संविधान के साथ खिलवाड़ है। ठीक है, अब देखिए खैरा साहब, आपने अपनी बात रखी, यास्मीन फारूकी साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। फारूकी साहब, अब एक बात बता दीजिए, फिर आपको ऑब्जेक्शन कहाँ है? क्योंकि यह बात कही जा रही है कि हम जो यह पूरी प्रक्रिया है इसको और आसान बनाने के लिए, इसको और ट्रांसपेरेंट करने के लिए हम ये सारे संशोधन ला रहे हैं, जिससे आम लोगों का, जमीन से जुड़े हुए गरीब मुसलमानों का भला हो। यह आरोप आप पर लगता है कि भाई अब यह रईसों का वक्फ बनकर रह गया है और इससे लोगों का भला नहीं हो पा रहा है। अब ऐसे में तो अब सदन के पटल पर इसे रखा जा चुका है, आगे आपकी अब रणनीति क्या होगी? आपको लगता है कि आपकी बातों को दरकिनार किया गया? फारूकी साहब जी, पहले तो एक बात आपको ठीक कर दूं जी, मैं एसडी बोर्ड की प्रवक्ता नहीं हूँ, एसडीपीआई की नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ जी, क्योंकि बोर्ड के हिसाब से मैं बात नहीं करती हूँ जी। ठीक, अब आए आप वक्फ के ऊपर। ये बहुत बड़ी एक मसला है कि एक तो वक्फ की मामले को, एक और बात सही कर दूं, आपकी माफी चाहती हूँ कि जो आपने अभी खुद ने फरमाया कि महिलाएं पहली बार बनेंगी, तो आपको अभी कहें जिस वक्फ बोर्ड का मैं पैनल आपको देख के बता दूं, उसमें सब में ऑलरेडी महिलाएं हैं। ये कोई नई कहानी नहीं है जो लेके ये लोग आए, तो ये तो गलत है। अच्छा, अब दूसरी बात आप ही का पहले मैं जवाब दे दूं कि साहब कोई मतलब जो दूसरी मजहब से ताल्लुक रखता है वो भी इसमें शामिल होगा, तो वक्फ जो है वो प्रॉपरली एक इस्लामिक मैटर है। वक्फ का मतलब ये है कि, और ये आज से नहीं 1400 साल से चला आ रहा है, वक्फ प्रॉपर्टीज वो हैं जो तो या तो दान दी गई है राजाओं की तरफ से या बादशाहों की तरफ से, जो मंदिर, मस्जिद, गिरजा सबको दी गई हैं, या लोगों ने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी, आप थोड़ा सा मेरे वर्ड्स पे गौर कीजिएगा, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ की है कि साहब ये वाली मैं मरते मरते अपनी प्रॉपर्टी। इसके लिए मैं आपको एक हवाला छोटा सा दूं कि मक्का में, मदीना में भी वक्फ प्रॉपर्टीज हैं जो इंडिया से, जैसे वहां पे भोपाल का एक भोपाल हाउस है, टॉक हाउस है, और भी ऐसे बहुत सारे हाउस हैं जो वहां वक्फ किए गए और वो लोग जा जाके अभी भी वहां ठहरते हैं। तो वक्फ का मतलब ये है कि वो अल्लाह के नाम, वो पर्सनल प्रॉपर्टीज जिन्होंने के ये सोचा कि ये यतीमों और तालीमी इदारों के और उन लोगों के काम आएंगे, उन्होंने वक्फ की है। वक्फ का एक कानून बना बाकायदा, और हर चीज को उन्होंने पूरे, क्योंकि कस्टोडियन में जा रहा था पाकिस्तान बनने के बाद, बहुत सारी चीजें, लोग बाहर चले गए थे, उसको बड़ी मतलब बहुत तरीके से उसको टैकल किया गया और पूरा डेटा इकट्ठे किए गए, उसमें अगर कहीं गलत हुआ तो उनको नोटिस दिए गए, ये सारे प्रोसीजर हो चुके हैं। हाँ, नहीं ठीक है, नहीं लोग ये कहते हैं कि पर्पस आपका बेहद अच्छा है, लेकिन अब जिस तरह से उस पर्पस को मीट किया जा रहा है वो गलत है। पहले पूरी मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, बोलिए प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप बोलिए। अब प्रॉब्लम ये है यहाँ पे, जैसे मेरे भाई ने कहा, नियत की खराबी है। अगर आपको कॉमन सिविल लॉ कोड लाना है तो आपको ये कहना है कि इसमें से ट्राइबल चला जाए, इसमें से ये चला जाए, इसमें ये चला जाए, गाजगिरी मुसलमानों पे। यूसीसी लाना है तो आप कह रहे हो ये इनको भी ले लेंगे, इनको भी ले लेंगे, इनको भी ले लेंगे, गाजगिरी मुसलमानों पे। अच्छा, अब मैं कल डिमांड ये करूंगी कि जो मस्जिद, मंदिरों के जो बैठे हुए हैं उनमें भी मुसलमानों को घुसेड़ लो, तो घुसेड़ लोगे क्या आप? आप हर जगह मैं बहुत खुला बोलती हूँ, मैं हाथ जोड़ के माफी मांग के कहती हूँ, कहीं पे भी मंदिर बन जाता है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। जाती जगह पे घर के अंदर अगर कोई नमाज पढ़ रहा है तो ऑब्जेक्शन शुरू हो जाता है। अगर आपको नफरत ही बोनी है तो बोलते रहो। ठीक है,
ठीक है, ठीक है यास्मीन जी, आपने जो कहा है वो लोग सुन भी रहे हैं और को पैनलिस्ट समझ रहे हैं। कौशिक साहब देखिए, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं जिस ओर इशारा यास्मीन जी कर रही हैं भाई, कि ये एक तरह से उनका कहने का मतलब है कि सिर्फ मुस्लिम्स को ही टारगेट किया जा रहा है, लेकिन यदि उसके ओवरऑल स्ट्रक्चर और अमेंडमेंट्स को देखा जाए तो उसके पर्पस के बारे में बात की जाए तो ऐसा लगता है कि मुस्लिमों के लिए, जो गरीब मुस्लिम है उनके भले के लिए ये काम किया जा रहा है। आप किस पहलू को देखकर उससे इत्तेफाक रखते हैं कौशिक साहब? देखिए, जो मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूँ कि केवल मुस्लिमों को ही निशाना बनाया जा रहा है इस पर। ये बनाया हिंदुओं को भी जा रहा है। बस फर्क इतना है कि हिंदुओं की समझ में ज्यादा नहीं आ पा रहा। वरना जितने भी बड़े बड़े मंदिर है, चाहे वैष्णो देवी मंदिर है, चाहे आप और हम दूसरे अन्य मंदिरों की बात कर लें, तिरुपति मंदिर की बात हो, चाहे वो किसी भी देश के महत्वपूर्ण मंदिर की, उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर की बात कर लें, ये सब सरकार के अधीन है। तो पहले ये सरकार के अधीन नहीं थे। जब सरकार ने यहाँ पर रेवेन्यू देखा, कमाई देखी, तो सरकार ने सब पर धीरे धीरे कब्जा कर लिया। इसी तरीके से अब मोदी जी जो है मुसलमानों की संपत्ति पर भी कब्जा करना चाहते हैं। वक्फ बोर्ड के कानूनों में बदलाव लाकर ये मुस्लिम संस्थाओं के आरोप है। ठीक है, परिस्थितियों में देखिए, मुस्लिम समाज को तय करना है कि वो इसके खिलाफ कहाँ तक जाकर लड़ाई लड़ते हैं। कांग्रेस लोकतांत्रिक लड़ाई में हर किसी जाति विशेष के लोगों के हितों का ध्यान रखने में विश्वास रखती है और वो लड़ाई हम लड़ेंगे। नहीं, यह भी कहा जाता है वक्फ बोर्ड के बारे में भाई, अगर ट्रस्ट की बात की जाए, बोर्ड की बात की जाए, तो आमतौर पर ट्रस्ट उतना ताकतवर नहीं होता है जितना कि वक्फ बोर्ड है। वहां पर यदि किसी के साथ अन्याय होता है तो वो आदमी अपील कर सकता है, लेकिन यहाँ तो अपील करने का रास्ता ही ब्लॉक है। तो ये सारी जो बेसिक चुनौतियां हैं, इसके लिए भी बात सरकार गलत है जी। आ रहे हैं फारूकी जी आ रहे हैं, सबके पास आएंगे, आपके पास भी आ रहे हैं। कौशिक साहब जल्दी से आ रहे हैं, खैरा साहब आपके पास आ रहे हैं। हाँ, वो सरकार के दावों को, इन आरोपों को झूठा बताते हैं। ठीक है, समझ गए। अब खैरा साहब देखिए, एक आरोप वो भी लगाते हैं कि भाई ये बोल रहे हैं कि अब तो देखिए, अभी आप वक्फ बोर्ड को लेकर कर रहे हैं, कल मंदिर की भी बारी आएगी, चर्च की भी बारी आएगी, गुरुद्वारा की भी बात होगी। आपका काउंटर सर? पहली चीज तो ये है, एक एक करके जो बातें सुन ली। हाँ बोलिए। वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं, मस्जिद की बात कौन कर रहा है? कुछ भी बोले जा रहे हैं लोग, कुछ भी जो मर्जी आई बोलो। मंदिर मस्जिद की बात कौन कर रहा है? हम तो वक्त की बात कर रहे हैं। कौन मस्जिद को तुम्हारे छू रहा है? मस्जिदों से क्या लेना देना हमें? जहाँ आपकी मस्जिदें मस्जिद रहेंगी, कौन तोड़ रहा है उसको? कौन मांग रहा है? वो जमीन कौन छोड़ा रहा है आपसे? कोई नहीं कह रहा आपसे। बेकार की बात आप क्यों बरगला रहे लोगों को? सीसी पे भी बरगला रहे थे, अभी फिर बरगला। आप अगली बात फिर देखिए, मंदिर का तो इससे कोई संबंध ही नहीं इस बात का। आपके कोई धार्मिक का मतलब नहीं है। वक्फ का सवाल ये है, अभी जो बोल रही थी मुहतरमा कि ये दान दी गई जमीन, दान दी गई जमीन को नहीं छुएगा ये कानून। पढ़ लीजिएगा फिर से, बिल्कुल नहीं छुएगा। दूसरे नंबर, रजिस्टर्ड जमीन को बिल्कुल नहीं छुएगा, जरा सा भी नहीं छुएगा। लेकिन वो जमीन है क्या दान दी हुई है? अगर डीडीए की आपने 130 संपत्तियों पे कब्जा कर लिया है, डीडीए ने आपको जमीन दान में दे दी। भूमि विकास विभाग सरकार का, उसकी आपने 108, खाली दिल्ली की बात कर रहा हूँ अभी मैं, 108 जमीनों पर आपने कब्जा कर लिया। वो दान देगी क्या सरकार आपको कि जमीन ले लीजिए वक्फ को? किसी को एतराज नहीं है। जबरदस्ती बरगलाना, फिर उनको इकट्ठा करना, अब हम ये करेंगे, वो हो जाएगा। अरे आप हमारा साथ दो कि हमने गलत किया है तो उसको हम सही करें। अगर हमने लूटा है, माल को लूटा है तो उसको लौटाओ। अगर कल किसी कारण से कांग्रेस ने वोटों की खातिर 1995 में एक ऐसा कानून बना दिया है, जजिया कानून से भी बदतर कानून बना के गई है कांग्रेस 1995 में, बिल्कुल सबके अधिकार खत्म करके बना दिया। अरे कहो कि हमने गलत कानून बनवा लिया था उस समय, वोटों के चक्कर में कांग्रेस ने बना दिया, अब मजा लूट लिया, लौटाओ जमीन है। क्यों कब्जा करना चाहते हो भाई? क्यों कोर्ट में नहीं जाना चाहते आप? क्यों डर लगता है? अभी इनके एक मौला ने धमकी दी है कि अगर सब कुछ ठीक नहीं होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो खुला है ना तुम्हें सुप्रीम कोर्ट, लेकिन हमारी जमीन कब्जा करो तो हमें जिला को अदालत में भी नहीं जा सकते, हम हाई कोर्ट में भी नहीं जा सकते। हम माने इफेक्टेड आदमी, नॉट मी, हम माने वो आदमी जो इफेक्टेड है, किसी कोर्ट में नहीं जा सकता, हाई कोर्ट नहीं जा सकता। क्यों आप ऐसा अन्याय करना चाहते हैं? ये है गलत कानून, है बदलेगा, बदलना चाहिए। और हर आदमी को इसमें साथ होना चाहिए, पूरे मुसलमानों को साथ होना चाहिए कि साहब हमें कोर्ट में जाना चाहिए। और कोर्ट में, मंदिर में आप कहते हैं हम कोर्ट में जाएंगे, गए आप
अभी आप कह रहे हैं कोर्ट में, तो बाकी को कोर्ट में नहीं जाने दोगे उस गरीब को जिसकी ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपने बात कही है खैरा साहब। देखिए फारूकी जी बात तो ये सही स्पष्ट कह रहे हैं, आपको ऑब्जेक्शन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट की ओर निगाह उठा के भरकर देख रहे हैं कि भाई हम उनसे अपेक्षा करेंगे, लेकिन यही चीज वक्फ बोर्ड पर लागू नहीं होती और इन विसंगतियों को दूर करने की छोटी छोटी बात की गई है। आप में भी भाई शिया वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड, कई ऐसे राज्य हैं जिनमें अलग अलग फंक्शन करता है, तो ऐसे में एक कॉमन कंसेंसस के तहत चीजों को आगे बढ़ाया जाए तो इसमें क्या दिक्कत है? आपका काउंटर फारूकी जी। ये बिल्कुल गलत बात है कि आगे नहीं जाया जा सकता, ये बिल्कुल गलत धारणा है। हाँ। जिनको जाना होता है वो लोग जाते हैं, और अगर आप ये कहेंगे तो मैं इनको फाइल तक बता दूंगी, मेरे पास फाइल मत मुझे कम से कम अगर आप बीच में बोलेंगे तो मैं बात नहीं बाहर हो जाए सुनाता हूँ, मैं कानून सुनाता हूँ सब राज का। एक बाद हमें मौका दीजिए, मैं कानून पढ़ के सुनाता हूँ। एक मिनट खैरा साहब, हाँ बोलिए फारूकी जी। तो एक तो यही बात गलत है, बिल्कुल गलत है। दूसरी बात, आपको ये बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं, आप कहें तो मैं फाइल्स निकलवा के हाई, तो आप कहें तो अभी मैं उसकी फोटोकॉपी डाल के भेज देती हूँ जो वक्फ और पर्सनल आदमी के हाई कोर्ट तक में चले हैं मुकदमे, वो आप कहेंगे तो मेरे पास रखी हुई हैं, क्योंकि मैं बिना अज्ञानी वाली बातें ज्ञान के बिना बात नहीं करती हूँ। ठीक है। दूसरी बात ये, अगर वक्फ बोर्ड को बिगाड़ा है तो गवर्नमेंट ने बिगाड़ा है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के ही लोग वहाँ पे बैठते हैं, कोई और नहीं बैठता है। वही तय करता है कि वक्फ बोर्ड में या एकेडमीज में कौन लोग बैठेंगे, और जो भी सरकार होती है, चाहे बीजेपी की हो चाहे किसी और की सरकार हो, उन्हीं के चेयरमैन होते हैं, उन्हीं के सेक्रेटरीज होते हैं, और अगर कुछ खराबी होती है तो उन्हीं की हुई होती है। पर्सनल इंसानों को तो अच्छा आप मस्जिद अच्छा बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि मस्जिद की तो बात की, अबे तो मस्जिद तो वैसे भी खोद रहे हो, नॉर्मली खोद रहे हो, उसमें तो आपको बात करने की जरूरत ही नहीं है, बिना बात के ही खोद रहे हो, वो तो बिना बिल्लाए ही खोद रहे हो। अब वो तो बौद्ध वालों का है कि अगर वो भी मंदिर खोदना शुरू कर देंगे तो फिर सवाल जवाब कर लेंगे। ठीक है फारूकी जी। देखिए आप खैरा साहब, आप भी अब जवाब दे दीजिए। वो बोल रहे हैं कि मस्जिद तो आप ऐसे ही आप उसके साथ आप जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उसका भी जवाब दे दीजिए। एक मस्जिद, अगर एक मस्जिद को कोई छू के दिखा दे माई का लाल, मैं सबसे बड़े लड़ने के लिए खड़ा हो जाऊंगा। ऐसी मस्जिद जो किसी और की जमीन पे न बनी हो, एक को कोई ईंटा भी नहीं छू सकता। अगर आप पूरी सरकारी जमीन पे अभी जो मस्जिद गिराई जा रही है, जिनकी जिक्र कर रही है, या जो वहाँ हिमाचल या हिमाचल में गिराई गई थी, अगर उसकी बात अगर ये कर रहे हैं तो बकवास बात है। अरे अगर आप सरकारी जमीन पे बनाएंगे तो आपको खुद छोड़ देना चाहिए। ठीक है। धर्म ही कहता है कि हमको किसी दूसरे की जमीन पे, लेकिन आप बना के मस्जिद को कब्जा करके उसमें दुकानें खोल के उसका किराया खा के और उसमें होटल खोल के, ये सब चल रहा है। ठीक है, ठीक है। और कोर्ट का रास्ता तो खुला रहता ही है सबके लिए, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जरूर जा सकता है। माफ कीजिएगा आप तीनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त का थोड़ा सा अभाव है, लेकिन आपका सबका शुक्रिया। तो देखिए वक्फ बिल की जो सुगबुगाहट है वह अब सदन तक पहुंच गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यह टर्न कैसे लेती है, कैसे इसको आगे बढ़ाया जाता है और कितने विरोध का सामना इसे करना पड़ता है। लोकतंत्र में आज बस इतना ही। नमस्कार।